मैं लोगों को कैसे जांचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें पता भी नहीं चलता। वो बहुत जब आदमी ज़्यादा मुझसे समर्पण की बात करता है ना, तो मैं उसका समर्पण है या नहीं उसे पता भी नहीं चलता, मैं जांच लेता हूँ। जांचने के बाद भी नहीं पता चलता, लेकिन मैं जांच लेता हूँ। मैं उसे बताता भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बोल चुका है, समर्पण कर दिया, सब कुछ आप ही हो। तो मैं ऋषिकेश में ऐसे घूम रहा था, हरिद्वार के ऋषिकेश गया था, गंगा किनारे घूम रहा था। तो एक लड़का आया, मिल गया ऐसे ही। मैंने पूछा कितना बजा, क्योंकि मेरे पास घड़ी रहती नहीं थी। ठीक है, और उसने कहा कि इतना उसने कहा कि मेरी घड़ी गुम हो गई। हमने कहा वो आपके साथ ही था? नहीं, ऐसे ही रास्ता चलते किसी से हम टाइम नहीं पूछे। अच्छा, वैसे जर्नली, ठीक है। तो उसने कहा कि घड़ी मेरी चोरी हो गई, गुम हो गई। ठीक है, ऐसे ही बात होने लगी। बोला बेटा कहाँ से हो? उसने बताया। तो बोला क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास काम नहीं है, घूम रहा हूँ, घड़ी भी चोरी हो गई, पैसे नहीं। बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर कुछ ऐसी ज़रूरत है तो मैं करवा दूंगा। तो मैंने कहा बेटा कोई टेंशन नहीं है, आप एक काम करो, चलो मैं आपको करवा दूंगा काम वगैरह। ठीक है, मुंबई मेरा परिचय है, मुंबई में मैं आपको काम दिला दूंगा, पता दूंगा, चले जाना, वहाँ रूम की सब व्यवस्था हो जाएगी। हमारे साथ चलने लगा, कुछ खाता तो मैं उसे भी खिलाता। तो मंदिर वगैरह घूम के, मतलब आपके साथ हो लिया वो? हाँ, मैं वो कर लिया ना, मैं जरूरतमंद देखा। तो मैं क्या स्नान करता हूँ तो पैसे वैसे रहते हैं, सब भीग जाते हैं। तो मैं वहाँ से स्टेशन गया, घूम के फिर मैं स्टेशन गया। स्टेशन गया या दोनों गए? हम और वो दोनों। हाँ, दोनों गए। हाँ, मतलब तो साथ में हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं स्टेशन गए तो हमें माता वैष्णो जाना था। अच्छा। तो बोला बेटा चलोगे माता वैष्णो? बोला हाँ चल दूंगा। बोला चलो। अपने पास कुछ पैसे कम थे 2 टिकट के लिए। 1 टिकट के लिए था, 2 टिकट के लिए कुछ कम हो रहे थे। तो हमने कहा वो जा रहा था, वो बोला कि मेरे एटीएम में पैसा है, मैं निकाल के लाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा जा ही रहे हो तो एक काम करो, 50 मैंने रख लिया रुपया, और मैंने उसको दे दिया। कुछ 200 या 200 के ऊपर थे। मैं बोला इसको सुखा लेना, क्या और तुम जा ही रहे हो, थोड़ा हवा बाहर आएगी तो सूख जाएगा, मैं ही बैठा हूँ। फिर वो सुखाने में आया ही नहीं। तो ये तो मैं जांचने के लिए दिया था, क्या कि बेटा ये सुखा लेना। नहीं तो आप भी वहाँ खड़े होकर आप भी सुखा सकते थे। अच्छा, आप बैठे ही थे, वहाँ भी सूख जाते हैं पैसे। तो जो एटीएम से निकालने जा ही रहे हो तो इस पैसे को सुखा लेना। हाँ, तो वो आया ही नहीं लौट के, घंटों बैठा रहा। देखो मैं बहुत, और आपके पास तो फिर वो पैसे भी नहीं रहे, मतलब खुद के पैसे खुद के लिए भी नहीं दिया ना, मेरे पास कहाँ पैसे। हाँ, खुद की टिकट के भी नहीं रहे। मेरे पास तो खुद की टिकट के लिए नहीं रहे। फिर मैंने दे दिया, और फिर इसके बाद घंटों जब नहीं आया तो मैं देखिए, मेरी ईमानदारी देखिए कि एटीएम तक मैं खुद आगे पीछे घूम के उसे देखा कि भाई कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। हाँ, ये भी मैंने देखा। सही। तो बाद में पता चला कि वो भाग लिया। बोला अच्छा हुआ यार 200 में निपट गया, नहीं तो जहाँ भेजता वहाँ कुछ कर बैठता। तो मैं इस तरीके से जांचता हूँ, मैं पूरा रिस्क ले लेता हूँ कि ये भैया ले, क्या तेरे को तली तक देखूं मैं, हाँ कि आखिर तू कैसा है। तो मैं इस तरीके से जांचता हूँ। अगर ज्यादा कोई समर्पण की बात करता है तो उसे ऐसा जांचता हूँ, उसे भी नहीं पता चलता। सही क्या उसे भी नहीं पता चलता कि ये जांच रहा है। अब अगर सुखाना होता तो मैं नहीं सुखा लेता क्या? वही बोला बेटा ये जांच रहा है, ठीक है, तू निकालने जा रहा है तो सुखा के आना जाना, सूख भी जाएगा। क्या बोलूं? तो मैं इस तरीके से लोगों को जांचता रहता हूँ। जब कोई समर्पण की बात करता है तो, समर्पण की बात नहीं करता तो मैं नहीं जांचता। नहीं, मैं क्यों जांचूं फिर? मैं कौन हूँ?
जांचने वाला जब वो कहता है नहीं आपके प्रति मेरा पूरी तरह समर्पण जिम्मेवारी हो जाती है ना तो फिर चल आपकी। ठीक है बेटा आप समर्पण है या नहीं मैं तुझे बताऊंगा। नहीं बहुत नाजुक है, हम समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए जो बोलती ना हाँ आप ही देख लो तो वही अच्छा है, बचा लिया इस वक्त तो थैंक्स अ लॉट टू यू, आपने बचा लिया, मेरे भी कर्म अच्छी थी। फिर वो लड़का आज तक मुझे नहीं थैंक्स अ लॉट। नहीं मेरे को अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि जैसे इन वाला आप आज सुन रहे थे, मैं सुन रही थी आपने आपके सामने, तो मैंने वो समस्या रखी कि आपका क्या कहना है इस बारे में, कि अगर आप चाहो तो मैं वीडियो में थोड़ा सा बताऊं तो लोगों को थोड़ा क्लियर होए कि मेरा ये कहना था कि प्रोफेसर साहब से कि इनको कल जहाँ से ये 25 साल से जुड़े थे तो कल इनका कहीं प्रोग्राम है यहीं पे जहाँ पे स्टे किया है, तो इनका कहना था कि मैं 7 तारीख को है, 7 तारीख को हमारा लाइव चैट चालू होगा यहाँ पे 1 बजे, तो उस पर ही हम चर्चा कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जहाँ से 25 साल पहले जुड़े थे उनका कोई प्रोग्राम है इसी शहर में, तो ये वहाँ पे जाएंगे और हमारा 1 बजे है, तो इन्होंने कहा कि 10 से 5 बजे उनका होने वाला है, तो ये 10 से 12:30 उनको अटेंड करेंगे, बाद में हमें अटेंड करेंगे, उसके बाद शाम को अगर टाइम मिला तो फिर अटेंड करेंगे। तो मैंने बोला कि आपको क्यों अटेंड करना है, तो इन्होंने बोला कि मैं उनसे 25 साल से जुड़ी हूँ, तो अगर उनको पता चला कि मैं यहीं पे हूँ तो उनको थोड़ा सा लगेगा, और इनको कहीं ना कहीं संकोच या जो भी इनका भाव था वो कि मुझे जाना ही चाहिए, इनकी समझ काम करेगी। तो मेरा ये क्वेरी थी कि जब आपने टोटल इनको सौंप ही दिया तो आपने उधर क्यों जाना है फिर, और आपको क्यों झिझक होनी चाहिए। तो यही बात तब योगी जी के सामने हम दोनों की बातें चल रही थी, तो योगी जी के सामने जब हमने रखा कि क्या ये बात सही है, हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, क्योंकि कल भी लाइव में यही बात थी कि डायरेक्ट आपके प्रत्यक्ष ज्ञान ने मुझे खास करके झंझोर दिया था कि इस मार्ग पे आना तो आसान है, लेकिन जब परीक्षाएं होती है और परीक्षा इतनी जिंदगी और मौत वाली आती है कि आत्मज्ञान कोई हलवा तो है नहीं कोई भी आके खा लेगा, और जब आप परीक्षाएं जिंदगी और मौत के में आप मौत को मतलब चुन लेते हो अपने, तो आपको शायद वो दरवाज़ा खुलता है परमात्मा का और आप वो मूल तक पहुँचते हो, इससे पहले नहीं होता। तो अभी ये सरकम की प्रोफेसर साहब को उधर भी जाना है क्योंकि ये 25 साल से वहाँ जुड़े हैं, और ये गुरु दर पे भी आ गए, यहाँ पे भी इनका इतना ज़्यादा समर्पित भाव है। तो इस बारे में योगी जी ने जो क्लैरिटी करी वो चाहेंगे कि आप लोगों को भी जो भी ये वीडियो सुने कि हम 25 साल जहाँ दे चुके हैं, और आज पता चला कि ये खुद छोड़ के आए उस संस्था को 25 साल करने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे कुछ मिला नहीं, कि वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। और इनका खुद का योगी जी का वीडियो जब सामने आया उस टाइम पे ये बिल्कुल डिप्रेशन में थे, 4 महीने बिल्कुल अपनी मौत की, यही अपने मुँह से बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इनका 4 महीने का जब योगी जी से मिलने से पहले आपका जो हाल था थोड़ा सा वो बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ये पहले जो मैं काम कर रहे थे, मैं उनसे भी मैंने बात की, ऐसा ऐसा हो गया है, मैं कैसा हो गया? नहीं वो उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया। हाँ, जिन गुरु जी के पास ही रहती, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि ये हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आप हाँ या ना करें, ये समझ पाते हैं लेकिन क्लियर से बोल नहीं पाते, लयबद्ध तरीके से नहीं बता। यानी कि ये 25 साल की डिवाइन पार्क कोई संस्था है, उनके साथ ये एक लीडरशिप में काम कर रहे थे, ये ही स्पीच वगैरह देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 25 साल जब ये कंटिन्यूसली उसके साथ जुड़े थे तो एक आत्मज्ञानी महापुरुष इनको मिलते हैं और वो इनके पीछे लग जाते हैं कि तुझे यहाँ परमात्मा मिला कि नहीं, और इनको जांचना चालू कर देते हैं। इनके कोई गुरु थे पहले तो वो इनको जांचना चालू कर देते हैं, और जब इनको पूरा जांच लेते हैं कि इनके अंदर जिज्ञासा है, ये पिपासु हैं, तो वो इनके पीछे लग के और इनको ज्ञान क्या चीज़ होती है एक्चुअल में वो इनको समझाते हैं। उसके बाद में जब ये रिटायर्ड हुए तो ये 2.5 साल तक उन आत्मज्ञानी के पास में ये एक साथ रहे, हर पल उनके साथ रहे आप, और इन्होंने फिर रियल में जाना 25 साल जहाँ पे दिया था उनको उन्होंने ही छुड़वाया ज्ञान देके, और ये उनके साथ में रहे। डॉक्टर जगदीश उन गुरु जी का नाम था, उनके साथ ये 2.5 साल रहे, तब इन्होंने 25 साल वाला वो कार्यक्रम उनको उसको छोड़ दिया। 2.5 साल उन गुरुजी के पास रहे, उसके बाद गुरुजी का शरीर शांत हो गया और ये घर फिर अपने घर वापस आए। तो ये 4 महीना एज ए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, और ये इनकी अपनी आंतरिक प्रार्थना रही कि या तो मुझे कोई आपके जैसा मिलवाओ और या तो मेरे प्राण छूट जाए इस शरीर से, मुझे नहीं रहना। ये बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहे। उसी दरियामान उसी टाइम काल इनको
योगी जी की वीडियो मिली और सिर्फ इन्होंने योगी जी को सिर्फ देखा और ये खुश हो गए कि हाँ ये वही हैं। और ये अपनों की कुटिया में इंदौर जो परमानेंट एड्रेस है आध्यात्म प्रत्यक्ष ज्ञान का, उस पे ये सिर्फ एक वीडियो देख के और इन्होंने परमानेंटली सोचा कि अब मेरा गुजारा यहीं होगा और ये चले आए। और ये आज अब बहुत सारे 2 महीने के लगभग अभी इनको होने वाला है, तो इनका पूरा बहुत ही गुरु भक्ति, बहुत ही समर्पण इनका हमने देखा और ये हमेशा के लिए योगी जी के पास आ गए हैं। और इनको ये भी श्रेय जाता है कि योगी जी को ये बाहर का सत्संग जो भी हो रहा है अब तक का, वो योगी जी का ये करवाने में सफल रहे। बहुत ही अच्छा इनका गुरु भक्ति भाव मैंने देखा है पर्सनली। तो ये तो रहा इनके बारे में कुछ थोड़ा सा व्यू। आज जो था कि ये 25 साल जिन संस्था से जुड़े हुए हैं उनका इसी शहर में जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं उसी शहर में उनका कोई प्रोग्राम है, तो इनको यह संशय हुआ कि मैं थोड़े टाइम के लिए उनके वहाँ उनको ज्वाइन करती हूँ, बाद में यहीं आ जाती हूँ। और इनका पूरा समर्पण भी है कि ये इनका वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है, लेकिन ये योगी जी के लिए ही यहाँ पे पूरे दिन रात यहीं रहती हैं इनकी सेवा में, ये नहीं जाती हैं अपना घर इतने पास होते हुए भी। तो ये भी हमारे लिए एक संसारी के लिए बड़ी ही बहुत तकड़ी एक मतलब ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता कि वॉकिंग डिस्टेंस पे घर होते हुए भी अपने घर वालों को ये बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। इसने अपने शहर में सत्संग होते हुए भी इन्होंने पूरा क्लियर किया कि मुझे योगी जी के पास रहना, यही मेरा जीवन सफल होगा और ये नहीं जाते हैं। लेकिन आज इनके सामने वो तो परीक्षाएँ जिसकी लाइव में कल बात चल रही थी कि साधक की ज़िंदगी में कैसे कैसे परीक्षाएँ आती हैं, आज वो परीक्षा इनके सामने है कि इन्होंने मुझे बोला कि मुझे वहाँ जाना है। मैं क्यों जाऊँगी, क्योंकि मैं 25 साल से जुड़ी थी, वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं यहीं बैठी हूँ और मैं थोड़ी देर भी नहीं आ पाई, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और यही बात मुझे लगी कि जब आपने पूरा समर्पण, पूरी गुरु भक्ति आपकी इधर योगी जी के प्रति है तो आपको क्यों जाना है। तो इनका आंसर आया कि वो लोग क्या सोचेंगे, और जो मेन हेड है वो मेरे बारे में पूछते रहते हैं तो वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, या मेरा संकोच या मेरा दबाव जो भी इनके अंदर था वो प्रकट हुआ। तो हमने इन दोनों बातों को लेके, मुझे था कि क्यों जाना, जब एक दर पे आप आ ही गए हो, जब वहाँ कुछ मिला ही नहीं तो आपने क्यों जाना है। इनका कहना था कि मुझे जाना ही चाहिए। तो इस दोनों की बातों को लेके हमने पूछा। हाँ, इन्होंने इसका मतलब 25 साल में मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही वहाँ जुड़ी थी, वहाँ भी मेरे लिए बुलाव नहीं था। ठीक है। ये 25 साल के बाद यही भी मुझे पता नहीं था, और एक आएंगे मेरे बीच में और लेके जाएंगे यहाँ से उठा के और एक तरफ और एक लेवल पे ले जाएंगे। इसलिए वो 25 साल मेरे एक्सपीरियंस में मैं ज्वाइन हुई और ये 2.5 साल उनके पास में मैं गई उनके साथ जो रिश्ता था ऊपर उठाने के लिए ये प्रकृति ने मेरे लिए व्यवस्था की। अब जब मैं योगी जी के साथ अब हूँ, ये भी प्रकृति की ही व्यवस्था है। लेकिन यहाँ थोड़ा जबरदस्त झटके लगते हैं क्योंकि सीधा सीधा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए हम बार बार चुकते हैं, गलतियां करते रहते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता इसके पीछे क्या परीक्षा है। आज क्या आ रहा था, हम दोनों में क्या बात हुई थी, मतलब आपने क्या बोला था ये बताओ अपने मुंह से। हाँ वही, फैमिली इधर है, मेरे हस्बैंड भी उनके लिए उस संस्था के लिए काम करते हैं, उनके लिए यही है, मेरे साथ जुड़े तो अच्छा रहा। एक है इसलिए मुझे ये चक्कर में पड़ी थी मैं थोड़ा, लेकिन अभी भी मुझे है एक कृपा है। किस चक्कर में पड़े थे, पूरी बात खोल के बताओ। नहीं, मैं फैमिली वाले हैं, मेरे हस्बैंड है स्पेशली फैमिली वालों से ज़्यादा। अगर यही है तो आए तो बहुत अच्छा लगता बोले। मैंने इनके सामने क्या बोलूं आपको, मुक्ति के द्वार हाँ। इनके सामने मैंने रख दिया है, ऐसा है प्रोग्राम, ऐसा है। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा मैं गिर रही हूँ और ये पता चला बाद में चर्चा होने के बाद, ये गिरने की बात है बोले, उस वक्त चर्चा निकल के आई, बहुत अच्छा हुआ। अब उठा रहे हैं, मैं धन्यवाद प्रणाम कर सकती हूँ। नहीं तो हम ऐसे ही बिना बोले, बिना कुछ किए बिना गिरते ही जाते हैं, मालूम नहीं होता। अध्यात्म एक बहुत ऊंची स्तर है, एक गुरु या गुरु के सिवाय हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रत्यक्ष ज्ञान में झटके लगते रहते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता। तो कल जो परीक्षा के बाद जिन्होंने मुझे बचा लिया है उनको प्रणाम। तो इस पे योगी जी का कि हमारे सामने ऐसी परीक्षाएं आती रहेंगी, ये तो हम योगी जी के साथ हैं, तो इतनी छोटी नहीं है, इसके परिणाम बड़े ही दुष्कर होते हैं। तो ये बात जब हमने योगी जी के सामने रखी तो योगी जी का क्या कहना था। मैं ये कहूँगा कि जब आपने छोड़ ही दिया फिर जाना क्यों।
जाना तो इसका मतलब छोड़ा नहीं नहीं है। नहीं छोड़ा होता तो जाते क्यों? जाते अच्छा ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप तो पूरी तरह स्व में स्थिर होने के लिए निकली हैं, तो पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो मुझे चाहिए, चाहे मान चाहिए, अच्छा चाहे कुछ तो है, अच्छा कुछ तो है कि मेरा मान सम्मान बना रहे, अच्छा मेरे बारे में ऐसी कुछ बातें ना हो जाए। ठीक है, मैं उधर भी रहूं इधर भी रहूं, मैं उधर भी बना के रखूं, अच्छा क्योंकि मैंने उसमें काम किया है। तो कहने का मतलब है आप पूरी तरह भी उसे छोड़ नहीं पाए हो, छोड़ के भी छोड़ नहीं पाए हो। और जब आप पीछे जाओ तो आप अपने आप से प्रश्न करो, या तो आगे या पीछे, जब किसी जगह को छोड़ो। अच्छा तो जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम था वो मिल जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप जिस लिए आप उस संस्था को जुड़े थे, जिसके लिए आप उससे जुड़ी थी, वो नहीं मिल रहा था। आपने प्रकृति से कुछ मांग की थी कि मुझे मिले, तो वो मिले। फिर जब उनसे वो हट गए तो आपने फिर मांग की, फिर मुझसे मिलना हो गया। कहने का मतलब है अगर मैं चाहे पीछे जाऊं चाहे आगे जाऊं किसी को छोड़ के, तो पहले ये देख लूं कि मैं आगे या पीछे जा क्यों रही हूं, वहां नहीं मिल रहा है इसलिए जा रही हूँ। तो या तो मैं पीछे जाऊं चाहे आगे जाऊं, फिर मुझे उसके पास नहीं आना है। अच्छा ऐसा नहीं तो जाना नहीं है, जाना अच्छा है। अगर उसके पास वो मिल रहा है तो फिर मैं क्यों समय बर्बाद करने पीछे जा रही हूँ चाहे आगे जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? अच्छा ठीक है, ये पता मुझे भी नहीं था, आगे पीछे या गिरना है। अभी भी वही अब मालूम हुआ, ये भी ऐसा ये गिरना है, मुझे ये पता नहीं था। ये इतना गिरा देगी या मेरे समझ अच्छा कहीं मान की इच्छा तो भाई क्यों जा रहे हो, प्रश्न खड़ा हुआ ना। है। चलिए, और कोई अगर प्रोग्राम हो तो आप उसमें नहीं जाओगे, तो उसमें क्यों जा रहे हो? उसमें जा रहे हो तो कहीं न कहीं जुड़ाव अभी है। जुड़ाव टूटा नहीं है। शरीर आप मानसिक जुड़ाव था, शरीर से आप दूर थे, लेकिन जब मौका आया तो आप शरीर से भी जाने का फैसला ले ही लिए। मतलब अभी छूटा वो नहीं था पूरी तरह। और जब सामने वाले ने खुद आपको अस्वीकार कर दिया, जब सामने वाले को आपने ऑप्शन दिया कि भैया हम आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, उसने, क्योंकि हम बाहर से मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, हम आपके साथ रह के देखेंगे कुछ हो जाए, जब उसने आपको अस्वीकार ही कर दिया तो फिर क्यों जाना? हाँ वही एक आपने ठीक कहा, एक कुछ न कुछ है अंदर, ऐसा ही है। ये मुझे अब पता लगा, कुछ न कुछ है, ये बहुत सूक्ष्म रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। और एक जब वे वक्त देने के लिए उनके पास अगर नहीं है तो वो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये भी मुझे क्लैरिटी, उन्होंने तो आपको खुद छोड़ दिया। छोड़ दिया। अगर किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा कहीं कहीं हम उसे परेशान भी तो कर रहे हैं जाकर। अच्छा, एक बहुत बड़ी एक बहुत अपने आप को गिरा भी तो रहे हैं। हाँ, ये भी पता नहीं चलता हम गिर रहे हैं, ये गिरना। और मैं क्या है, मेरे क्या है, मेरे पास अगर कोई कहता है मैं समर्पण किया, तो भाई मैंने सब परोस दिया, और तुम कह रहे हो आपके भोजन में कोई कमी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कोई कमी है? एकदम नहीं, सब कुछ मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। और फिर वो कुछ देर बाद कह रहा है कि मैं थोड़ा खा के आता हूँ और कहीं, तो जा भैया खा ले, क्या जा खा ले, लेकिन समझ में आ गया कि तुम्हें अभी भी चाटना ही है, हो गया, तुम्हारा समर्पण नहीं है। हाँ, तुम्हारा समर्पण नहीं है। अगर होता तो जाना ही नहीं होता। और जब मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे पूरी तरह मिल गया, फिर मैं जाऊं क्यों? उतना तो समय मेरी जिंदगी का बर्बाद होगा, और उतना तो मैं गिरूंगी, क्योंकि सामने वाला ने तो हमें भगा दिया। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मिर्जापुर में मुझे एक घर पे एक व्यक्ति लेके गए थे, ठीक है। तो उस गांव में एक दिन मैं टहलने गया, तो मुझे रास्ते में एक व्यक्ति ने रोक दिया, बोले मेरे घर में चरण रखिए। तो मैं बोला अगर आपको कुछ ऐसी बात है तो आप वहीं पे आइए। तो बाद में उन्होंने बताया कि मेरी उनसे दुश्मनी है, ठीक है, उनसे गोलीबारी हो गई थी, मतलब गोली चल गई थी। तो
दुश्मनी है, मैं उस दरवाजे पे नहीं आ सकता। तो हमने कहा अगर आप वहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, तो मैं आपके दरवाजे पे नहीं अंदर जा सकता, क्योंकि मैं उनके यहाँ आया हूँ। किसके यहाँ? उनके यहाँ आया हूँ। आप एक काम करो, उनके दरवाजे पे मेरे लिए आओ, मेरे से काम है ना। अगर वो आपको रोक देंगे, ठीक है, तो मैं उस दरवाजे को तुरंत छोड़ दूंगा और कभी उस दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उनके यहाँ आया हूँ और आप उनके शत्रु हो। इस समय उन्होंने मुझे जगह दी है, प्रेम से रखा है, तो मैं उनको गिरा नहीं सकता तुम्हारे घर में आकर। किनको गिरा नहीं? जिसके यहाँ ठहरे थे। अच्छा, हाँ। क्योंकि आपके घर में आना, उनकी इंसल्ट हो जाएगी ना फिर। तो मैं जिसके यहाँ आया हूँ उसका सर कभी झुका नहीं सकता, मैं उसका सर उठा के जाऊंगा। क्योंकि आपके घर पे आना इसका मतलब उनका सर झुक जाएगा, और मैं ये दे के नहीं जा सकता। तो मैं उनके घर में नहीं गया। आपको आना है तो उनके दरवाजे आओ। हाँ, अगर वो भगा देते हैं तो मैं उनके दरवाजे पे, मैं बोलता हूँ कभी नहीं आऊंगा और तुरंत जगह को छोड़ दूंगा। अगर वो आपको कुछ भी बोलते हैं तो, क्योंकि आप मेरे से मिलने आओ। तो मैं उस घर में नहीं गया। हाँ, अगर वही व्यक्ति, फिर मैं उनके घर से चला जाता और फिर अगर मुझे लेने आता तो मैं जाता उसके घर पे। मेरी बात समझ पा रही हैं? समझ में। हाँ। अच्छा है, बहुत डेप्थ है, समझ नहीं पाते हम आसानी से। क्या मैं जिसके पास हूं, अगर मैं कहीं और जा रही हूं तो क्या वहां कमी है? जब नहीं है तो जा क्यों रही हूं? चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। हाँ, वही आपने कहा ना, सूक्ष्म रूप से मान सम्मान या फिर कहीं न कहीं था, कहीं न कहीं जुड़ाव था। वो जुड़ाव टूटा नहीं था। हाँ, जुड़ाव था, कहीं न कहीं था, तभी तो खींच रहा था। अच्छा। और उन्होंने तो सीधा आपको छोड़ दिया कि आपको हम नहीं अपना सकते। क्या जुड़ाव आपके तरफ से था, उनके तरफ से नहीं। ये भी मुझे उतनी डीप। उनके तरफ से होता तो आपको खोजते ना। उन्होंने कभी खोजा क्या आपको? नहीं, जब उन्होंने मनाही कर दिया कि मुझे तुम्हारे पास आपको कभी पर्सनली खोजा क्या? नहीं। तो फिर वही ये बातें मेरी समझ में ही नहीं आई अभी तक। तो इन्हीं का नाम है परीक्षाएं। यही होंगे परीक्षाएं, जो कल लाइव था। और आज सामने आ गए। हाँ, ऐसे ही परीक्षाएं होती। ये परीक्षा अब देखो ना, जिसके घर पे मैं गया था, प्रकृति ने मेरी परीक्षा कैसे ले रही थी। आप वो देखो ना कि उनका शत्रु मुझे बुला रहा था और मैं नहीं गया। मैं कितना सचेत था। मैं चला जाता तो क्या वो मुझे बोलते? क्या नहीं बोलते। लेकिन नहीं, जिसके यहाँ मैं गया हूँ, मैं जब तक रहूंगा उसका सर मेरे रहने से ऊंचा होगा, गिरेगा नहीं। ऐसा मैं काम नहीं करूंगा। इसका मुझे विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सचेत होकर जीना पड़ेगा, तब आप अपने आप को निकाल पाओगे। मुझे ऐसे एक सबक मुझे मिले कि हम ये अलर्टनेस भी मुझे हमें मालूम ही नहीं है। हमें परीक्षा बोले तो वही इन्होंने कल कहा ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, 95% लेना है, पास होना, यही एक तरीका है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइन में ऐसे परीक्षाएं होते हैं, हमें समझ से बाहर रहते हैं। कल एक समर्पण के बारे में कुछ चर्चा हमने किया है, लेकिन आज ही सामने आ गया कि कैसे हम फेल होते हैं, कैसे हम गिर जाते हैं। लेकिन इससे प्रकृति ने या गुरु ने मुझे बचा लिया है। इसलिए जिन्होंने मुझे बचा लिया, बचाने के लिए निमित्त बना, उन दोनों को मैं फिर प्रणाम करती हूँ। परीक्षा लेना है तो लीजिए, लेकिन पास कराना भी आपकी ही जिम्मेदारी है बस। हाँ, मतलब सूझबूझ के साथ जियो। हर क्षण हर पल सचेत रहो। क्या? हर क्षण हर पल सचेत रहो। मेरा आपसे अभी एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप हमारी परमात्मा या संत हमारी आज़ादी नहीं छीनते। ये घटना मतलब मेरे को कल से वो लाइव वाले क्वेश्चन से जो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान ने बोला कि परीक्षाएं होंगी,
अगर कोई पूरी रूप से चला है तो अब यहाँ पे था कि परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी, उसमें अगर तुम पास होते हो तो तुम्हारा स्तर उठेगा, फेल हो जाता तो तुम और गिर जाओगे, और हम शायद गिरते गिरते ही आए हैं। तो जैसे ही अगर सुनने वाला शायद रिलेट, अगर वो गहराई से इन बातों को सुनेगा तो वो रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज तो उसके लिए एकदम वो समझ नहीं पाएगा हमारी क्या कन्वर्सेशन चल रही है। कि अभी इसकी आज़ादी भी आप नहीं छीनते, ये बोलती कि मैं जा रही हूँ तो आप बोलते ठीक है चले जाओ, लेकिन मैं अपनी, जो आपने मेरे ऊपर इतना वर्क किया, इतना काम किया है, मतलब वो जो दिख नहीं रहा है, मुझे लगेगा यार क्या काम हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो मेरे अंदर स्थिरता आई है, मुझे वो दुख नहीं सता रहा है जो मुझे आपके आने से पहले सताता था। वो मेरा मूड बिना बात की वजह से ख़राब होता था। मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर, पास्ट, मतलब पास्ट की चीज़ें याद आना और दुखी कर जाना और भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहना, खास करके मेरे लिए ये बड़ा दुख का कारण था। आपके साथ रहते हुए उन चीज़ों में जो मुझे आई है कि शायद आपने वो चीज़ें पता नहीं कहाँ चली गई और एक नया मुझे एक रास्ता दिखा दिया, जो आप साथ चल रहे हो, ये भी मुझे एकदम पूरा महसूस हो रहा है कि आप साथ चल रहे हो, आप गिरने नहीं दोगे। लेकिन मुझे शायद गिरने की आदत है, तो मुझे खुद पे भी डर लगता है, शायद वो भरोसा भी पूरा का पूरा है और वो गिरना भी मुझे लग रहा कि मैं, क्योंकि आज तक मैं गिरता ही चला आया हूँ। तो जो प्रोफेसर साहब का इतना छोटा सा ये चीज़ें दिख रही थी कि गुरुजी कैसे हम पे काम करते हैं, लेकिन वो हमारी आज़ादी भी नहीं छीनते, कि वो आज तक मेरे ऊपर काम कर रहे थे और काम करते करते जब मैं छुटकारा उनसे पा रहा हूँ, तो जितनी उन्होंने मेरी चादर, मेरा जीवन रूपी चादर जितनी मैली मैं करके आया, उतना उसने धोया और वो साफ करने की कोशिश में प्रयासरत सूक्ष्म रूप से लगे हैं। उतना ही मैं बाहर जाके अपनी आज़ादी से बोलता हूँ कि मैं घूम फिर के आ रहा हूँ, और उतनी ही फिर मैं क्योंकि एक गंदा है तो गंदे पे गंदा कम चढ़ता है, लेकिन जब वो उसने मेरी ज़िंदगी रूपी चादर को धोना चालू किया, उसने इतना साफ कर दिया और मैं बोल रहा कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ क्योंकि मेरी आदत है बाहर, तो मेरे वो संस्कार काम कर रहे हैं, मतलब अहंकार या दिखावा या मान की इच्छा जो भी मुझे बाहर खींच रहे हो और मैं उसमें जा रहा हूँ। तो भी गुरु ने यहाँ पे आज़ादी दी और मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो वो जो चादर साफ की वो मैं और कई गुना वेग से, तब मैं आया तो मैंने समर्पण किया और उन्होंने मेरे गुरु भाव को, जब मेरी गुरु भक्ति देखी, वो भाव से वो पूरा जुट गए। वो सबके लिए जुट ही जाते हैं कि कोई भी उनके सामने आता वो उन पे काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन हमारा अभागापन ये रहता है कि हम उनका जितना भी काम किया हम बाहर जाते हैं। तो वो जो चादर पे उन्होंने पूरे वेग से जो काम किया था फर्स्ट टाइम पे, और मैं फिर दोबारा बाहर गया, वो चादर फिर मैली करके ले आया। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन ये है, क्या वो ये गलतियां हमसे होगी कि आपने उस चादर पे बहुत काम किया मेरी ज़िंदगी पे, उन संस्कारों पे, और वो आपने कोशिश करी टाइम टू टाइम उसको साफ करने की, आपने साफ किया, वो महसूस मुझे भी हुआ कि हाँ वो, कि मुझे कैसे मैं दुखों से वो होके मुझे अच्छा फील होने लगा। वो चादर का यहाँ पे मैं नाम दूंगी। आपने उसमें मेहनत करी लगातार मेरे उस भाव को देख के, फिर मेरी आज़ादी भी आपने छीनी नहीं, मैं बाहर गई। जब मैं दूसरी बार फिर वहाँ पे गंदी जब हो जाती है, जब मुझे दुख फिर से घेरेंगे, वो फिर मैं उससे बाहर आऊँगी, आपसे बोलूँगी कि मैं फिर आपसे समर्पित होगी, आप कुछ करो, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। तो क्या गुरु फिर से, क्या मुझे लग रहा है कि अगर मैं एज ए टीचर भी रही हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि एक बच्चे पे जितना मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, उसकी तल्लीनता देख के, उसकी तल्लीनता तत्परता देख के ही टीचर को ये हो जाता है कि नहीं, इसको ज़्यादा टाइम दो, एक्स्ट्रा टाइम दे दो। मेरे को क्या है, मेरे को तो पगार उतनी मिली है, लेकिन मुझे इसको कैसे भी एक्स्ट्रा क्लास या घर पे बुला कर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेके हम उस बच्चे को ज़्यादा, आप उसकी तत्परता है तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बच्चा बोलता है कि 10-15 दिन एब्सेंट होने के बाद पता चला एब्सेंट क्यों है, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा केयर भी हो जाती है कि यार बीमार तो नहीं बच्चा, जितनी संभावना होती है उतनी हम उस बच्चे को उड़ेलते हैं, क्योंकि उसका भविष्य हम अच्छा देखना चाह रहे हैं। तो जब वो बच्चा पता चला कि वो तो मस्तीखोरी में गया, आ ही नहीं रहा, तो जब वो सेकंड टाइम मेरे पास आता है तो मैं उतना वेग से काम, जितनी मैंने तल्लीनता से उस पर वर्क किया, उतने मैं तो भारी टीचर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक आत्मज्ञानी का क्या कहना है कि अगर मैं चली गई, पहले मेरे पे काम किया, जब चली गई दूसरी बार फिर मैं आ रही हूँ, तीसरी बार फिर आ रही हूँ, जा के आ रही हूँ, तो क्या उसकी भी स्थिति में, या वो भी उस चीज़ को छोड़ देता है, या वो पहले जितना काम वो नहीं कर पाता है? इसमें आपका क्या कहना है? फिर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो आदत हो गई आओ जाओ। हाँ। तो वो तो स्वीकार करेगा चाहे जितनी बार आओ जाओ, लेकिन अच्छा। आपको फिर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिज्ञासु पे काम करता है। ठीक है, तो फिर उसको पता चल गया आप आ जा रहे हो, तो मतलब वो भी आपको करना पड़ेगा फिर।
मतलब उसकी भी दोबारा मेहनत होएगी और मतलब पहुंचेंगे बस वहीं पे जितनी बार, मतलब अगर हम, आपकी तो आदत हो गई है। मतलब अगर हम पहले 0 पे आए, आपने 10 पे पहुंचा दिया, फिर हम बाहर गए और फिर हम 0 पे होके आ गए, फिर आप 10 तक मेहनत करोगे। उसका तो काम ही है मेहनत करना, ओ, वो तो करेगा ही। लेकिन पहुंचेंगे हम कहीं नहीं। तो आप तो जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचोगे, लेकिन वो तो करेगा। अच्छा अच्छा, उसका तो काम है, नदी बह रही है, आप जितनी बार गटर में उसमें नहाओ धो देगा, गटर में नहाओ फिर गटर लग जाएगा। नदी का काम है तुम्हें जितनी बार कूदोगे धो ही देगा, वैसे गुरु होता है। वो बहुत ही प्यारा। तो यही हमारी जन्मों जन्मों की गंदी आदतें पड़ी हैं। उसका काम है तुम्हें धोना। ठीक है।